तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी हिंसा और अहिंसा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। अभी तक हमने समझ लिया है कि हिंसा का फल कैसे प्राप्त होता है। तो एक साथ मिलकर के हिंसा करते हैं और उदय में किसी एक को तीव्र फल मिलता है, किसी दूसरे को मंद फल मिलता है, तो भावों के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कोई को हिंसा करने के पहले ही फल दे देती है, बाद में हिंसा होती है। कोई हिंसा करते करते फल प्राप्त कर लेता है और कोई हिंसा कर लेने के बाद फल प्राप्त करता है और कोई हिंसा करने का आरंभ करके हिंसा नहीं भी किया तो भी हिंसा का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से बड़ी विचित्रता है। तो ये विचित्रता परिणामों के अनुसार है। जैसे जीव के परिणाम होते हैं जो प्रारंभ में बताया गया है, हिंसा की परिभाषा, हिंसा का लक्षण और अहिंसा का लक्षण कि रागादि भाव से युक्त है तो वहां हिंसा होती है और जहां रागादि भाव नहीं है वहां पर हिंसा नहीं होती है। तो इसे भाव हिंसा कहते हैं। तो भाव हिंसा की यहाँ पर मुख्यता से कथन है, उसी प्रकार से हमें समझना है। अब आगे आज हम श्लोक नंबर 55 और श्लोक नंबर 56 में सूत्र नंबर 5 और 6 समझेंगे। 8 सूत्रों में व्याख्या की जा रही है। 4 सूत्र समझ लिए हैं, आज 5वां और 6वां सूत्र समझेंगे। 5वां सूत्र श्लोक नंबर 55 में हम समझते हैं, दोहराएंगे श्लोक। एक करोति हिंसाम एकः करोति हिंसाम् भवन्ति फलभागिनो बहवः भवन्ति फलभागिनो बहवः बहवो विदधति हिंसाम् बहवो विदधति हिंसाम् हिंसा फल भोग भवत्येकः हिंसा फल भोग भवत्येकः। देखो क्या कह रहे हैं, नित्य एक हिंसा करे फल भोगें अनेकों बहुत ही, मिल करें हिंसा को तथापि भोगता फल एक ही। अर्थात एक करोति हिंसाम, एक के हिंसा करने पर भवन्ति फल भागिनो बहवा, फल भोगने वाले बहुत होते हैं। मतलब क्या हुआ कि हिंसा एक व्यक्ति करता है और फल भोगने वाले अनेकों व्यक्ति होते हैं। जैसे कर्म सिद्धांत में कहा जाता है कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ये सर्वविदित है, सभी लोग लोक में इस बात को जानते हैं। तो अब यहाँ पर हिंसा तो एक व्यक्ति कर रहा है और फल अनेकों व्यक्ति पा रहे हैं, ऐसा कैसे होता है? तो इसके लिए बताया गया कि एक व्यक्ति जैसे हिंसा का कार्य कर रहा है, किसी को मार रहा है, सता रहा है, और वहां बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हुए और वो उसके हिंसा के कार्य को अच्छा मान रहे हैं, मन से अच्छा मान रहे हैं और उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, शब्दों से अनुमोदना कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा, और मारो और मारो। अब अन्य व्यक्ति जो और मारो कर रहे हैं वो मार नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, शब्दों से प्रेरणा कर रहे हैं मारने वाले के लिए, या मन से उसे अच्छा मान रहे हैं। इस प्रकार से अनुमोदना करने से, अपने मन से अच्छा मानने से वे सारे व्यक्ति भी उस हिंसा में भागीदार हो गए। इस कारण से हिंसा कर तो रहा है एक व्यक्ति, साक्षात मारने रूप क्रिया, कष्ट देने रूप क्रिया, लेकिन वो सारे व्यक्ति उसमें सहभागी अपने परिणामों के अनुसार होने से उस हिंसा के फल को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक के हिंसा करने पर भी फल भोगने वाले बहुत होते हैं। और आगे कह रहे हैं कि वैभव विदधति हिंसा, माने अनेकों जीव, अनेकों व्यक्ति हिंसा कर रहे हैं और हिंसा फल भोगवती एका,
हिंसा का फल पाने वाला एक होता है। हिंसा अनेक लोग कर रहे हैं और हिंसा का फल एक व्यक्ति पा रहा है। ये किस प्रकार घटित होता है? पहले भी ये बात हमने आपको बताई है कि जैसे एक अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है या राजा है या मंत्री वगैरह हैं, तो उनके आदेश से, या सेना का सेनापति है तो सेनापति ने आदेश किया कि गोली चलाओ, मारो, तो जो लोग सेना में हैं, अनेक सैनिक हैं या उसके जो आज्ञाकारी हैं, सेवक हैं, वे सारे लोग मारने लगे। तो हिंसा करने वाले तो अनेक व्यक्ति हैं, जैसे युद्ध वगैरह होता है तो अनेक व्यक्ति उसमें सैनिक रहते हैं, वो मारते हैं, तो मारने वाले तो अनेक व्यक्ति हैं और उनका फल भोगने वाला एक व्यक्ति होता है जिसने आदेश दिया है। तो जिसने आदेश दिया उसके परिणाम मारने के हैं और वो मारना चाहता है, तो अपने भावों के कारण से, अपने परिणामों के कारण से जितनी हिंसा उतने सारे व्यक्ति करेंगे, उतने सारे सैनिक या उसके अनुयायी या उसके सेवक जो भी हैं, वे जितनी हिंसा करेंगे उन सब का फल उस अकेले व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके आदेश के कारण से वे सब हिंसा कार्य में प्रवृत्त हुए और उन्होंने हिंसा का कार्य किया। वो तो बेचारे पराधीन हैं, जैसा आदेश मिलेगा सो उन्हें पालन करना है। अगर उनसे कहा जाएगा कि सबकी रक्षा करो, तो वो अपने मालिक की आज्ञा अनुसार सबकी रक्षा करने लगेंगे। अगर उन सब से कहा जाए कि इन सब के लिए मारो, तो वो उन सब के लिए मारने लगेंगे। उन्हें तो अपनी आजीविका करनी है, वो नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आज्ञा देने वाला जो व्यक्ति है वह उस हिंसा के फल का भागीदार होता है। ये मोटे रूप में ऐसे हम समझ लें, और ज्यादा सूक्ष्म में, गहराई में जाएंगे तो उसमें फिर जितने व्यक्ति हिंसा कर रहे हैं उनको भी अपने अपने परिणामों के अनुसार फल मिलेगा। हो सकता है उनमें भी कोई ऐसा हो कि जो स्वयं चाहता हो और उसके परिणामों के अनुसार वो हिंसा उस तरीके से कर रहा हो, तो वो भी उसका फल पालेगा। और कई ऐसे भी उनमें होंगे जो मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, चूंकि वो नौकरी कर रहे हैं, किसी के आश्रित हैं, आज्ञा पालन करना है, तो ना चाहते हुए भी उन्हें मारना पड़ रहा है, तो वो उस हिंसा के पाप के भागीदार नहीं होंगे। इस प्रकार एक व्यक्ति हिंसा करता है तो अनेकों व्यक्ति फल पाने वाले भी होते हैं, और बहुत व्यक्ति हिंसा कर रहे हैं और फल भोगने वाला, हिंसा का फल पाने वाला एक व्यक्ति होता है। श्लोक दोहराते हैं। एक करोति हिंसाम भवन्ति फल भागिनो वह वो विदधति हिंसाम हिंसा फल भोग भवत्येक है। और अब श्लोक नंबर 56 में हम समझते हैं हिंसा का फल और किस प्रकार से प्राप्त होता है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, किस तरह से मिलता है। श्लोक दोहराएंगे। कस्यापि दिशति हिंसा कस्यापि दिशति हिंसा हिंसा फलमेकमेव फल काले हिंसा फलमेकमेव फल काले अन्यस्य सैव हिंसा अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्य हिंसा फलम विपुलम दिशत्य हिंसा फलम विपुलम। यह किसी को हिंसा उदय में एक हिंसामय फले, पर किसी को हिंसा अहिंसा का विपुल फल दे फले। देखो कितनी बड़ी बात कही जा रही है। हर सूत्र का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसे अच्छे तरीके से समझ करके और अपने जीवन में हिंसा से बच करके अहिंसा धर्म को हम अपनाएं, यही इसको समझने का और पढ़ने का सार है। अगर इसको पढ़ के और समझ के एक जीव की हिंसा से भी हम बच जाते हैं, तो हमारे पढ़ने और पढ़ाने की सार्थकता हो जाएगी। कोई कितना भी अच्छा पढ़ ले, याद कर ले, रट ले, दूसरों को सिखा दे,
लेकिन अगर उसके अमल में, आचरण में अगर बात बिल्कुल नहीं आती है तो वह व्यर्थ हो गया। इसलिए अगर एक जीव भी हमारे इस पढ़ने, सुनने, सिखाने, सीखने, समझने से बच जाता है, हिंसा होने से, या एक जीव हिंसा के परिणामों से बच जाता है, कुछ अंशों में ही बच जाता है, तो ये पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, समझना सार्थक हो गया, समझना चाहिए। तो अब देखें, कस्यापि हिंसा फल काले, माने किसी को तो हिंसा उदय काल में, दिशति हिंसा फल मेकमेव, माने एक ही हिंसा का फल दिखाती है। क्या मतलब हुआ कि एक जीव की आपने हिंसा की और एक जीव की हिंसा का आपको पाप का फल मिल गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। तो इसमें तो ये सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, अन्यस्य सैव हिंसा, किसी दूसरे को वही हिंसा, दिसत्य हिंसा फलम विपुलम, अहिंसा बहुत प्रकार की, अहिंसा बहुत प्रकार की, दिशति अहिंसा फलम, हिंसा अहिंसा का फल देती है, बहुत अहिंसा का फल दिखाती है। यहाँ कहीं पर हिंसा छपा है, वहां अहिंसा समझेंगे। मतलब एक जीव को तो एक हिंसा उदय काल में उसी हिंसा का फल दिखाती है, और किसी दूसरे जीव को वही हिंसा, दिशति अहिंसा फलम विपुलम, बहुत अहिंसा का फल दिखाती है। किस प्रकार से, जैसे जिस जीव ने हिंसा करी तो हिंसा का उसे फल मिला, ये तो सामान्य बात हो गई। और दूसरा जीव हिंसा कर रहा है, जैसे एक जीव ने हिंसा की मारने के लिए, हमारे यहाँ बहुत पहले एक घटना हुई थी, ललितपुर में हम थे जब घर में पढ़ते थे, जब बहुत छोटे थे तब की बात है। वहाँ एक राजेंद्र नाम के व्यक्ति थे, बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति था, और उसको उसके साइकिल की, उनके साइकिल का थोक का अच्छा कारोबार था। तो कोई दुश्मनी के कारण से, कोई ऐसा रात्रि ज्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी ही शाम का ही समय था, 7-8 बजे का। तो वहां से उनके घर में एक व्यक्ति बुलाने आया, उन्होंने आकर के दरवाजा खोला तो घर से ही खींच करके बाहर निकाल लिया और उसको चाकू छुरे से मारना शुरू कर दिया, और मारते मारते उसको काफी दूर तक उसको ले गए, और फिर जब तक उसमें जान रही और चेतना रही और हिम्मत रही, तो उनको पकड़ने का उसने दौड़ करके पीछा भी किया, और जहां वो असहाय हो गया तो फिर वहां गिर गया वो राजेंद्र नाम का व्यक्ति, और उसके बाद में वो लोग भाग गए। फिर बाद में जो भी हुआ हो, तो इस प्रकार से मारने का अभिप्राय, मारने के अभिप्राय से उसको पेट में और अनेक कई जगहों पर छुरा भोंक करके उसको मारा। तो ये एक व्यक्ति को मारा और उसकी हिंसा का फल उसने पा लिया, ये तो एक सामान्य बात हो गई। और दूसरा, वहीं पर हम जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं, सर्जन होते हैं, और वे किसी का ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो ऑपरेशन करने में भी कोई पेट में चीरा लगाते हैं, पेट फाड़ते हैं, तो वही क्रिया वहां पर भी होती है। वहां पर भी उस प्रकार का कष्ट नहीं होता है, उसको बचाने के लिए उस तरह की उसको अचेत करने वाली औषधि वगैरह दे दी जाती हैं। लेकिन पेट फाड़ना और उसके बाद में जब वो औषधियों का प्रभाव निश्चेतना का खत्म हो जाता है और चेतना आती है उस अंग में, तो फिर दर्द भी होता है, कष्ट भी होता है। तो वहां पर वो डॉक्टर ने भी उसी प्रकार का कार्य किया, अन्य डॉक्टर के सहयोगी जो स्टाफ के लोग हैं, उन्होंने उसी प्रकार की चीड़फाड़ की, चाकू आदि से या कैंची से शरीर के अंग को काटा। तो उसके बाद भी वही उसी प्रकार की हिंसा करने के बाद भी उन्हें अहिंसा का फल मिलता है। क्यों मिलता है अहिंसा का फल? क्योंकि वहां एक तो परिणाम उस प्रकार के मारने के नहीं है, बचाने का वहां पर भाव है, और उसको जो रोग है, बीमारी है, कष्ट है, वो कष्ट दूर करने का वहां पर अभिप्राय है। तो यहाँ पर अभिप्राय की अपेक्षा से भाव हिंसा की हम जो बात करते हैं, प्रतिदिन बात हो रही है, तो भावों के अनुसार एक व्यक्ति को तो हिंसा का फल, हिंसा पाप के रूप में दुखदाई मिलता है, और दूसरा व्यक्ति उसी प्रकार की चीर फाड़ कर रहा है, काट रहा है, मार रहा है, और उसके लिए
अहिंसा का फल, और वो भी बहुत बड़ी अहिंसा का फल, माने बहुत बड़ा अहिंसा का कार्य उसने किया हो, इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। श्लोक दोहराते हैं। कस्यापि दिशति हिंसा हिंसा फलमेकमेव फल काले अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्यहिंसा फलम विपुलम। इस प्रकार आज 2 सूत्र समझ लिए। पहले सूत्र में आपने समझ लिया कि एक व्यक्ति हिंसा करता है और फल पाने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं, और अनेक व्यक्ति हिंसा करते हैं और फल पाने वाला एक व्यक्ति होता है। और दूसरे 56 नंबर श्लोक में दूसरा सूत्र समझ लिया कि किसी जीव को जो हिंसा करता है तो उसे उस एक हिंसा का ही फल प्राप्त होता है। हिंसा का फल दुख रूप होता है। आज हम किसी की हिंसा करेंगे अगर, तो कल उस हिंसा के फल के रूप में हमारी हिंसा की जाएगी, कोई दूसरा हमारी हिंसा करेगा, या वही जीव अन्य भाव में या उसी भाव में बलशाली होकर के हमें उसी प्रकार कष्ट देगा, उसी प्रकार हमारी हिंसा करेगा। इस प्रकार का कर्म सिद्धांत है। और अन्य किसी दूसरे जीव को वही उसी प्रकार की हिंसा बहुत बड़े अहिंसा रूप फल को देने वाली होती है। ये बात हमने आपको उदाहरण दे करके विस्तार से समझा दी है। अब इसके आगे अभी 2 सूत्र और चलेंगे 57 और 58 नंबर में, उसके लिए हम आगे अगली क्लास में समझेंगे। अभी आज की क्लास पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि जो आपके मन में है उसे आप समाधान कर लें।